स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम मानव शास्त्र की अंतर विषयात्मक प्रकृति की चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में हमने मानव शास्त्र का इतिहास के साथ संबंध के बारे में जानने की कोशिश की। आज इसी क्रम में हम मानव शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ जो एक पारस्परिक लेन देन का या पूरकता का जो संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि समाज विज्ञानों के क्षेत्र में समाजशास्त्र ही वो विषय है जिसके साथ मानव शास्त्र का सबसे गहरा संबंध है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है उनकी नज़दीकता, प्रगाढ़ता या घनिष्ठता को देखते हुए ही बहुत से समाजशास्त्रियों और इसी प्रकार बहुत से मानव शास्त्रियों ने, और मानव शास्त्र के भीतर अगर हम कहें तो सामाजिक मानव शास्त्रियों ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के मध्य कोई एक तरह से गुणात्मक अंतर की बात नहीं की है, बल्कि यही दर्शाया है कि दोनों की रुचि एक समान है, दोनों के उद्देश्य एक समान है, लेकिन अंतर केवल इतना ही है कि दोनों का जो अध्ययन क्षेत्र है उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग प्रकार की हैं। क्योंकि दोनों ही विषय हैं वो एक तरह से मानव और मानव के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित हैं। दोनों ही मानव ने जिस समाज का निर्माण किया, जिस संस्कृति का निर्माण किया, जो विभिन्न प्रकार के संबंध और अंतःक्रियात्मक जो प्रतिमान प्रतिमान स्थापित किए हैं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं स्थापित की है, उन के संबंध में विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के निर्माण के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के उपागमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को जन्म देकर मानव के सामाजिक व्यवहार के संबंध में व्यवस्थित अध्ययन उपलब्ध कराने की कोशिश दोनों ही विषय करते हैं। और इस प्रकार जो सैद्धांतिक ज्ञान ये दोनों ही विषय उपलब्ध कराते हैं, उन दोनों विषयों के द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग मानव जीवन की जो व्यवहारिक समस्या है उन समस्याओं के निराकरण के लिए इन ही ये दोनों विषय अपने जो भी ज्ञान है, जो उपलब्ध ज्ञान उपलब्ध हमें कराते हैं, उनका उपयोग हम करते हैं। अब दोनों विषयों के मध्य संबंध है, उनकी जनरली दो तीन जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे हम दोनों के मध्य संबंध जानेंगे। जैसे कि दोनों के मध्य क्या समानताएं हैं, दोनों के मध्य क्या भिन्नताएं हैं, दोनों के विद्वानों को लेकर, उनके दोनों सब्जेक्टों के अंतर्गत उनके विद्वानों को लेकर, विषय विशेषज्ञों के मध्य दूसरे विषय के विद्वानों को लेकर क्या एक तरह से मत हैं, उनके क्या विचार हैं। तो इस रूप से हम देखें तो मानव शास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य घनिष्ठ संबंध है। यहाँ समाजशास्त्र की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो सामाजिक प्रणालियों, सोशल सिस्टम, समूहों, ग्रुप्स एवं सामाजिक संबंधों की व्यवस्थित अध्ययन से है। यानी कि जहाँ समाजशास्त्र सोशल सिस्टम्स, सोशल ग्रुप्स और सोशल रिलेशंस और सोशल जो इंस्टीट्यूशंस या सोशल इंटरेक्शन के जो पैटर्न स्ट्रक्चर्स हैं उनके व्यवस्थित अध्ययन में रुचि रखता है, वहीं मानव शास्त्र की एक उपशाखा जिसे हम सामाजिक मानव शास्त्र कहते हैं का अध्ययन विषय भी लगभग यही है। क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र भी अलग अलग जो आदिम समाज हैं, छोटे समाज हैं, लघु समाज हैं या पूर्व औद्योगिक समाज है, प्री इंडस्ट्रियल जो सोसाइटीज़ हैं, उनमें उनके सामाजिक ढांचे ताने बाने को समझने के ही प्रयास करते हैं। एक तरह से हम देखें तो मानव शास्त्र के अंदर यदि हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपना लें तो जिस उपशाखा का निर्माण हुआ उसे ही आगे चलकर सामाजिक मानव शास्त्र कहा गया। यानी कि मानव शास्त्र प्लस समाजशास्त्र दृष्टिकोण का मतलब इज इक्वल टू सामाजिक मानव शास्त्र। भारत और अमेरिका के कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं, भारत में बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं और अमेरिका के विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां दोनों ही विभाग यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के विभाग एक दूसरे के साथ हैं, और समाजशास्त्र विभाग के अंतर्गत मानव शास्त्र और मानव शास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र की पढ़ाई होती है। आज इन दोनों विषयों को इतना अधिक समान माना जाता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पीएससी हो या वो आपकी यूपीएससी हो, उसमें एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को आप ऑप्ट नहीं कर सकते थे। अब तो एक ही ऑप्शन लिया जाता है। पहले जब दो ऑप्शनल सेलेक्ट करता था एक कैंडिडेट, तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी साथ में ऑप्ट नहीं कर सकते थे। इसका कारण यही था कि दोनों की विषय वस्तु
काफ़ी हद तक एक समान थी और दोनों के जो विद्वान हैं वो भी लगभग लगभग कॉमन है। अब डर्कहाइम को देख लीजिए, डर्कहाइम को समाजशास्त्रीय सिद्धांतों या समाजशास्त्रीय विचारकों को भी पढ़ा जाता है और मानवशास्त्रीय विचारकों में पढ़ा जाता है। उसी प्रकार से आप यार रेडक्लिफ ब्राउन को ले लीजिए, मेलिनोवस्की को ले लीजिए, ये दोनों मानवशास्त्री हैं लेकिन समाजशास्त्र में भी इनका अध्ययन किया जाता है। तो एक तरह से इन दोनों के मध्य व्यवहारिक स्तर पर जो एक तरह से संबंध है, उनका जो एक प्रतिबिंब है वो हमें इन विश्वविद्यालयों में विभागों की संरचना और जो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें देखने को मिलती है। दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध को देखते हुए क्रोबर जो है मानवशास्त्री, उन्होंने इन्हें जुड़वां बहनें, ट्विन सिस्टर्स कहा है। यानी कि समाजशास्त्र या सामाजिक मानवशास्त्र और या समाजशास्त्र या मानवशास्त्र ब्रॉडली हम कहें तो दोनों ही जुड़वां बहनें कही जाती हैं। ई इवांश प्रचार हैं, उन्होंने भी कहा सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्री अध्ययनों का एक शाखा माना जा सकता है। यानी कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है वो समाजशास्त्री अध्ययनों की एक शाखा है, एक ऐसी शाखा जो मानवशास्त्र के अंतर्गत विकसित हुई और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाकर विकसित हुई। उसी प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन की दृष्टिकोण में देखें तो सामाजिक मानवशास्त्र वास्तव में तुलनात्मक समाजशास्त्र, कॉम्परेटिव सोशियोलॉजी है। या हम एक तरह से कह सकते हैं कि मानवशास्त्र वो सामाजिक मानवशास्त्र कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है और जो मानवशास्त्र है वो एक तरह से आदिम समाजों का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र आधुनिक समाजों का मानवशास्त्र है और मानवशास्त्र आदिम समाजों का समाजशास्त्र है। एक तरह से इन दोनों के मध्य संबंधों को इस प्रकार भी हम व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि जो मानवशास्त्र है वो क्या है, आदिम समाजों का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र है वो आधुनिक समाजों का मानवशास्त्र है। अब होबल नाम के जो विद्वान हुए उन्होंने दोनों के मध्य संबंधों को अपने भाषा में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र व्यापक अर्थ में एक समान है। यहाँ हम सामाजिक मानवशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का संबंध दे रहे हैं, वो एक्चुअली में मानवशास्त्र के साथ ही है। मानवशास्त्र और समाजशास्त्र की जो एक एडजॉइनिंग एरिया है, जो कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वही सामाजिक मानवशास्त्र की विषय वस्तु बन जाता है। एक तरह से इस रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो इसको अगर आप एंथ्रोपोलॉजी मानते हैं और इसको सोशियोलॉजी मानते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये आपका हो गया सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, देखिए सामाजिक संगठन, संरचना और मानवीय अंतर्क्रियाओं के अध्ययन में दोनों ही विषय एक दूसरे के सहगामी हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। गामी कर लें इसको। यदि सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सरल, आदिम और पूर्व औद्योगिक समाज मान लिया जाए, यानी कि सामाजिक मानवशास्त्र यदि जो सिंपल, प्रिमिटिव या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज पे अपना जो फोकस करती हैं, तो समाजशास्त्री जो हैं वो अधिक जटिल, मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, उनके विश्लेषण पर मानवशास्त्रीय अध्ययनों से सहायता मिलती है। दोनों एक दूसरे के अध्ययनों में सहायता देते हैं। दोनों के विद्वानों ने जो अवधारणाएं निर्मित की है, जो एक अध्ययन पद्धति उपलब्ध कराई है, जो सिद्धांतीकरण किया है, उनका उपयोग एक दूसरे के विषयों में ये करते हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वानों के कार्य समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन आदि ऐसे ही विचार कर रहे हैं। दोनों ही समान सैद्धांतिक रुचि रखते हैं और कई दृष्टियों में दोनों में अंतर करना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मानवशास्त्र और समाजशास्त्र पूर्णतः एक ही है। यानी कि वी कैन फाइंड सो मेनी similarities between these two subjects, but on the basis of those similarities we can't come to the conclusion that they are on par with each other, they are totally similar to each other, or they are in fact one, right? मानवशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य दृष्टिकोण, उनकी अप्रोच, उनके अध्ययन क्षेत्र, जो एरिया ऑफ स्टडी है, फोकस, डिग्री ऑफ फोकस और पद्धति शास्त्रीय आदि आधारों पर और मेथोडोलॉजिकल बेसिस पे पर्याप्त अंतर पाया जाता है। एक विशिष्टता है इन दोनों की और ये विशिष्टता है उन्हें इन दोनों ही विषयों को स्वायत्त विषयों के रूप में स्थापित करने में मदद करती है। अब ये जो अंतर है इन्हीं 4-5 बिंदुओं के आधार पर इनके अंतर की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रथमतः मानवशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि हम शुरू से ये पढ़ते आए हैं कि मानवशास्त्र मानव उसके समस्त कार्यों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन करता है, in the context of all possible times and in the context of all possible places। तो इस रूप से देखें तो मानवशास्त्र तो मानव प्राणी
और उसके जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जैविकीय हो, भौतिक हो, उन सब का अध्ययन करता है, संपूर्णता में उनका अध्ययन करता है। जबकि जो समाजशास्त्र है उसका संबंध केवल सामाजिक ढांचे, और वो भी कौन से, आधुनिक समाजों के जो सामाजिक ढांचे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के जो सामाजिक ढांचे हैं, सामाजिक प्रणाली है, उनके व्यवस्थित अध्ययन तक सीमित है। तो एक तरह से हम कहें तो यदि ये एंथ्रोपोलॉजी है तो इसके अंदर ये सोशियोलॉजी है, ये एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इज अ बिगर एरिया ऑफ स्टडी, वेयर सोशियोलॉजी रिप्रेजेंट्स ए स्मॉलर एरिया ऑफ स्टडी। इसके अंतर्गत मानव जीवन उसके कार्यों में समझे, जैसे शारीरिक पक्ष, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों का विवेचन किया जाता है। वही समाजशास्त्र मानव का संपूर्ण अध्ययन न करके उसके सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं के स्वरूपों एवं अंतर्वस्तु का विश्लेषण है, वैज्ञानिक विश्लेषण है। मानव शास्त्र के अध्ययन का मुख्य केंद्र जहाँ संस्कृति है, हमने पहले भी चर्चा की है कि मानव शास्त्री एक प्रकार से संस्कृति विशेषज्ञ है, एक कल्चर एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ऑफ द कल्चर है। जबकि समाजशास्त्र जो है उसके अध्ययन का मुख्य केंद्र क्या है, सामाजिक और सामाजिक संबंध। जबकि एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो सोशल इश्यूज या द सोशल, जिसको हम बोलते हैं द सोशल, जो भी सामाजिक है उनका एक्सपर्ट है वो, द एक्सपर्ट ऑफ द सोशल, whereas एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज द एक्सपर्ट ऑफ द कल्चर। क्योंकि समाज और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अतः समाजशास्त्र और मानव शास्त्र भी पूरक बन जाते हैं। ये इनके बीच में समानता को स्थापित करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रारंभ से ही मानव शास्त्रियों की रुचि सरल, आदिम और दूरस्थ स्थित मानव समाजों में रही है। जब हम मानव शास्त्र की उद्भव और उत्पत्ति और विकास और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसकी जो विकास यात्रा है, जो भी प्रारंभिक मानव शास्त्रीय अध्ययन थे, वो एक्चुअली में जो कॉलोनियल पीरियड था, या जो कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म की जो फेज चली थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसमें हम देखते हैं तो जितने भी प्रारंभिक मानव शास्त्री हैं, उनकी रुचि दूर, अपने अपने देश से दूर रिमोट एरियाज में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, छोटी कम्युनिटीज थी, प्री लिटरेट कम्युनिटीज थी, उन कम्युनिटीज के अध्ययन में, यानी कि एक तरह से काफी दूरी पर, चाहे वो टापू हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के दूसरा देश हो, उन दूसरे देशों की लोगों की संस्कृति में इन समाजशास्त्रियों की बहुत रुचि थी। जबकि मानव समाजशास्त्री जो रहे हैं, उनकी रुचि जटिल, कॉम्प्लेक्स, स्थानीय, लोकल और आधुनिक समाजों के अध्ययन में रही है। आधुनिक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन में रही है। समाजशास्त्री अपने ही समाज की स्थानीय स्तर पर रहकर, उन्हीं के बीच में रहकर अपने समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश करता है। इसी कारण मानवशास्त्री समस्या समाधान की दिशा में कम सक्रिय रहे हैं, जबकि समाजशास्त्री आधुनिक एवं व्यवहारिक पक्षों की ओर अधिक ध्यान देते हैं। अब चूंकि शुरू से ही ये एक जनरल ट्रेंड बन गया था कि मानवशास्त्री दूरस्थ स्थानों के, दूरस्थ जो समाज लोग थे, प्रिमिटिव, दी अदर्स, जिनको बोलते हैं दी अदर्स, दूसरे लोग, नॉट वी, दी अदर्स, जो अदर्स थे, दूसरे लोग थे, जिन्हें वो प्रिमिटिव कह के बुलाते थे, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों की जीवन पद्धति, उन लोगों की जो क्रियाकलाप की जो प्रतिमान थे, संस्थाएं थी, उनकी रुचि में, उनके अध्ययन में रुचि रखते थे। तो उन लोगों का अपने उन दूसरे लोगों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं था। वो एक प्रकार से चिंतित नहीं थे उनकी क्या समस्याएं हैं, वो एक तरह से उनका केवल एक क्वांटिटेटिव, एक स्टडी करके, एथनोग्राफिक जो अप्रोच थी, उससे उनकी जीवन पद्धति के बारे में, इनके जीवन के बारे में संपूर्ण तथ्य एकत्रित कर लेते थे। जबकि समाजशास्त्र चूंकि स्वयं के समाज का अध्ययन कर रहा है, स्थानीय समस्याओं का अध्ययन कर रहा है, तो उसकी रुचि समस्या समाधान की ओर अधिक रहती थी। डायग्नोस्टिक अप्रोच, एक क्लिनिकल अप्रोच के साथ समाजशास्त्री काम करता है। क्लुखोन ने इसी संबंध में कहा है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण व्यवहारिक एवं वर्तमान की ओर उन्मुख है, मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण विश्व ज्ञान और अतीत की ओर। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ये ओरिएंटेशन है, वो अधिक प्रैक्टिकल है, प्रेगमेटिक है और वर्तमान की ओर उन्मुख है, यानी कि प्रेजेंट ओरिएंटेड है। जबकि मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण, जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, वो प्योर नॉलेज और अतीत की ओर, अतीत की मतलब एक तरह से सभ्यता को अलग अलग स्तर, विकास के अलग अलग स्तरों में बांटें, तो एक समाजशास्त्री प्रिमिटिव लोगों के अध्ययन में अधिक रुचि रखते हैं। समकालीन समाज में, समकालीन समय में जो भी जितनी भी प्रकार की संस्कृतियों का हम अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे प्रिमिटिव, प्री लिटरेट, इलिटरेट, प्री मॉडर्न, प्री इंडस्ट्रियल की कैटेगरी में डालते हैं, उनके अध्ययन में रुचि रखते हैं। तो वो एक तरह से हमारा अतीत ही है। अंत में पद्धतिशास्त्री दृष्टि से भी मानवशास्त्र समाजशास्त्र में विशेष अंतर है।
मानवशास्त्रीय क्षेत्रीय अनुसंधानकर्ता होता है, जबकि और सहभागी अवलोकन और गुणात्मक विश्लेषण एथनोग्राफिक पद्धति पर बल देता है। अब देखिए मानवशास्त्री जो है वो फील्ड रिसर्चर होता है। फील्ड में जाकर आप मेलिनोवस्की को देख लीजिए, आप रेडक्लिफ ब्राउन को देख लीजिए, आप इवांस प्रिचार्ड को देख लीजिए, मायर फोर्टिस को देख लीजिए, एडमंड लीच को देख लीजिए। ये सारे ऐसे मानवशास्त्री में हैं जो ग्राउंड में जाकर, फील्ड में जाकर अलग अलग जनजातियों का अध्ययन किया, जनजातीय लोगों का अध्ययन किया है, ट्राइबल पीपल का, ट्राइबल कल्चर्स की इन्होंने स्टडी की है। और सहभागी अवलोकन, उन लोगों के बीच में रहकर 2 साल 3 साल उन लोगों की भाषा समझकर, उन लोगों के त्योहारों में, उनके जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां थी उनमें वे पार्टिसिपेट हुए, और वहीं बैठकर एक आउटसाइडर विजन की भूमिका रखते हुए, एक क्रिटिकल अप्रोच रखते हुए, एक क्रिटिकल डिस्टेंस रखते हुए उन्होंने उन आदिवासी लोगों, उन आदिम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के जीवन को समझने की कोशिश की। और गुणात्मक विश्लेषण है, ये एक एथनोग्राफिक जो पद्धति है, जो एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्वेंशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। मानव शास्त्र की समाज विज्ञानों के क्षेत्र में सबसे बड़ी जो एक योगदान था वो था एथनोग्राफिक अप्रोच और सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पीओ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो और एथनोग्राफिक स्टडी जो गुणात्मक विश्लेषण यानी कि क्वालिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने गजब का योगदान दिया है। और ये आज समाजशास्त्रीय जो अनुसंधान है उनमें भी जो क्वालिटेटिव अप्रोच आज एंटर हुई है, वो एक तरह से हम समाजशास्त्रीय अनुसंधान पर, समाजशास्त्रीय अध्ययनों पर मानव शास्त्रीय अनुसंधान का ही प्रभाव मानते हैं। जबकि समाजशास्त्री क्या करते हैं, सर्वेक्षण और सांख्यिकी विधि मात्रात्मक पद्धति पे जोर देते हैं। अब आप शुरू से ले लीजिए, समाजशास्त्री जितने भी हुए हैं अगस्त कौन से लेकर आज तक, वो सब एक तरह से गणितीय सांख्यिकीय पद्धति के उपयोग के द्वारा एक तरह से जो तथ्य है उपलब्ध, जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, उन तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर किसी न किसी निष्कर्ष पर वो सामाजिक घटनाओं के संबंध में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उनके इस एम्फेसिस ने ही, इस ओवर एम्फेसिस भी कह दिया जाता है कई बार, ने ही समाजशास्त्र अनुसंधानों में मात्रात्मक पद्धति, या जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज हैं, या क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन और क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पर जोर दिया। तो सर्वे टेक्निक, सर्वे रिसर्च और स्टैटिस्टिकल जो मेथड है, सैम्पलिंग मेथड है, उनका अधिक उपयोग करते हैं समाजशास्त्र। वह निदर्शन, प्रश्नावली, क्वेश्चनेयर आदि प्रविधि और टेक्निक्स का उपयोग करता है, जो विस्तृत विशाल समग्र जो टोटल पॉपुलेशन है के अध्ययन में आवश्यक होती है। इस प्रकार दोनों ही विषयों के अभिमुखन में समानता होते हुए भी उनके ओरिएंटेशन में समानता, क्योंकि दोनों ही मानव के सामाजिक जीवन में रुचि रखते हैं, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करते हैं। ये समानता होते हुए अध्ययन के उद्देश्यों में दोनों के उद्देश्य अलग हैं, क्षेत्र दोनों के अलग हैं, फोकस दोनों का अलग है, पद्धति दोनों की अलग है। दोनों के उद्देश्य क्या है, वो सैद्धांतिक ज्ञान को विकसित करने में रुचि रखते हैं मानव शास्त्री, जबकि समाजशास्त्री व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने में या उनका समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं। मानव शास्त्रियों का जो क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र, वो प्री लिटरेट, प्री मॉडर्न, प्री इंडस्ट्रियल और स्मॉल प्रिमिटिव सोसाइटीज में है, जबकि जो समाजशास्त्री अनुसंधान है या समाजशास्त्री हैं, उनके अध्ययन का क्षेत्र है वो आधुनिक समाज है, आधुनिक औद्योगिक समाज है। फोकस में देखें तो वो एक तरह से अतीत की तरफ उन्मुख है, जबकि ये वर्तमान की तरफ उन्मुख है मानव शास्त्री। और पद्धति शास्त्रीय अंतर देखें दोनों के मध्य, तो मानव शास्त्रीय अध्ययन है वो अधिक क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज पे बेस्ड है, जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययन जो है वो क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज पर आधारित है। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एक ही धरातल, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र या सामाजिक मानवशास्त्र एक ही धरातल पर रख सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और अपने अपने अध्ययनों, अवधारणाओं, उपागमों और सिद्धांतों द्वारा पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते रहते हैं। उल्लेखनीय है कि मानवशास्त्रीय अध्ययनों में प्रकारात्मक उपागम, तो ये जो फंक्शनल अप्रोच है वो कहाँ से आई मानवशास्त्रीय अध्ययनों में, उसका उद्भव विकास प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के विचारों से प्रेरित था। उसी प्रकार समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जो अर्ध प्रयोगात्मक पद्धति, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है, जिसे हम सहभागी अवलोकन पद्धति पर आधारित मानते हैं, का प्रवेश मानव शास्त्र के पद्धति शास्त्रीय योगदान का एक परिणाम था। तो जहाँ मानव शास्त्रियों ने फंक्शनल अप्रोच को अपनाने में दुर्खीम को फॉलो किया, आप देखिए
रेडक्लिफ ब्राउन और मानवशास्त्री थे आपके मेलिनोफस की थे, वो दोनों दुर्खिम से प्रभावित थे। वहीं जो समाजशास्त्री थे जिन्होंने सहभागी अवलोकन को अपनाया, वो एक तरह से मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन को फॉलो करते थे। अब कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में हम देखें तो भारत में समाज विज्ञानों के क्षेत्र में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का उद्भव और विकास अभिन्न रूप से एक साथ चला है। आज़ादी के बाद दोनों ही विषय इतने उनका इतना पैरेलल था, इतना समानांतर था कि यह कहना मुश्किल था कि ये समाजशास्त्री है या ये मानवशास्त्री है। दोनों विद्वान एक दूसरे के क्षेत्र में आ जा सकते थे, दोनों ही प्रकार के विद्वान एक दूसरे के साथ काम कर सकते थे। तो इस प्रकार इस आज के व्याख्यान में हमने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य संबंधों की व्याख्या की है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर मानवशास्त्र या सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर विषयात्मक प्रकृति के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो आपको समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के मध्य संबंधों की चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।